स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि अभी तक हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर्स में एचटीएमएल के ऑलमोस्ट सभी टैग्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं इसको एक बार आपको दोबारा से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हमको एक वेब पेज डिज़ाइन करने होंगे और वो भी प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट होंगे। तो अभी तक आपने जितने टैग पढ़े हैं वो सभी उसमें समहाउ किसी न किसी तरीके से यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर इनको यूज़ करना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। आज हम इसी सीरीज़ का हम लास्ट पार्ट देखेंगे और ये है फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट है। यूजुअली बहुत कम यूज़ होते हैं इसमें, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने वेब पेज में सीएसएस के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं वो भी बताऊंगा कि सीएसएस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला तो ये समझना होगा आपको कि फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट टैग यूज़ क्यों होते हैं और क्या दोनों सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो आंसर है यस, बोथ आर यूज फॉर द सेम पर्पज़। बेस फॉन्ट टैग और फॉन्ट टैग दोनों का पर्पज़ ये होता है कि अगर हमें फॉन्ट चेक करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो हम इजीली इसके थ्रू बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी हमने पैराग्राफ में लिखा है कंटेंट या जो हमारा हेडिंग में है उसका हम फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, कलर साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये सब हम बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग दोनों की हेल्प से कर सकते हैं। दोनों सेम टास्क को फुलफिल करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। तो अक्सर ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जाता क्योंकि बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग को HTML5 में सपोर्ट नहीं किया जाता इसको। तो अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, जो हमें करना ही होगा वेब पेज के अंदर, तो फिर हम CSS के थ्रू करेंगे। तो यहाँ हम बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग को भी समझेंगे और साथ में ये समझेंगे कि CSS के थ्रू अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप बेस फॉन्ट टैग के बारे में समझ लीजिए। द HTML बेस फॉन्ट टैग डिफाइंस द डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड कलर फॉर द टेक्स्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो जो बेस फॉन्ट टैग है बेसिकली वो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और कलर को, जो भी टेक्स्ट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा है उसको डिफाइन करता है। इट मीन्स अगर आपने बेस फॉन्ट टैग के अंदर लिख दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और कलर ये मेंशन कर दिया आपने, तो जो भी इसके अंदर पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं बॉडी के अंदर, वो सभी पर अप्लाई ये हो जाएगा। ये देखिए, बेस फॉन्ट टैग एक पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसको हम हेड के अंदर हेड टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर डिफाइन नहीं करते। और जो भी हम इसमें फॉन्ट साइज मेंशन करते हैं, कलर मेंशन करते हैं, फॉन्ट फैमिली मेंशन करते हैं, ये जो भी बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हैं, पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, उन सभी पर ये इक्वली अप्लाई हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और कलर को HTML डॉक्यूमेंट में सपोर्ट करता है। दूसरी बात यह है कि HTML5 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इसको कॉन्सेप्ट को रिमूव किया जा चुका है। फिर अगर आपको फिर भी इसको यूज़ करना है तो आप CSS के थ्रू से यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि CSS के थ्रू भी इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहले बेस फॉन्ट टैग को समझेंगे, फिर CSS के थ्रू इसका इंप्लीमेंटेशन को समझेंगे। तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और बेसिकली वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो वहाँ आपको इससे रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कैसे किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, बेस फॉन्ट की जहाँ तक बात है, ये इसको रिमूव किया जा चुका है HTML5 में। तो HTML5 में इसको रिमूव किया जा चुका है, और हम अगर फिर भी हम यूज़ करना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट हमें होती है फ़ॉन्ट का साइज़, फैमिली, या फिर हमें कलर चेंज करना है, तो फिर हम CSS को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ बेस फॉन्ट। तो ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस फॉन्ट टैग एंड फॉन्ट टैग। वहाँ आपको एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करना होगा, समझाना होगा। जहाँ तक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात है, तो अगर ऐसा कहीं होता है कि हमें फ़ॉन्ट का साइज़, कलर या फेस चेंज करना है, तो फिर उस केस के अंदर हम, याद रखिएगा कि हम फिर हम CSS का यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकली हम CSS का यूज़ करेंगे, और थ्योरी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है बेस फॉन्ट टैग और फॉन्ट टैग के अंदर। तो डिफरेंट फॉन्ट फैमिली है इसमें, वर्दना, जिनेवा, सैंस सेरिफ। तो ये डिफरेंट फॉन्ट फैमिली हैं। तो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली हो गई आपकी वर्दना, जिनेवा, सैंस सेरिफ। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो, साइज़ भी रिलेटिव साइज़ चेंज कर सकते हो आप। तो ये सब बेस फॉन्ट टैग के अंदर ये सब प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो इसके थ्रू आप किसी भी पैराग्राफ का, हेडिंग का, ये सब चेंज कर सकते हो आप। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब चेंज कर सकते हो आप। ये देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। इन HTML द सिंटेक्स फॉर द बेस फॉन्ट टैग इज, तो सिंटेक्स दे रखा है। अब देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया कि इसको यूज़ कहाँ करना है, इसको यूज़ हेड के टैग के अंदर करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं करेंगे इसको, ये याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक एम्प्टी टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है,
ठीक है। तो बेस फॉन्ट टैग अभी तक आप कौन कौन से एम्प्टी टैग पढ़ चुके हैं? एक मैंने आपको बी आर बताया था, याद कीजिए, लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, पैराग्राफ को मैं अगर आपको नेक्स्ट लाइन पर पहुंचना है तो बी आर यूज़ करते हैं। एच आर यूज़ किया था, हॉरिजॉन्टल रूलर, और फिर हमने यूज़ किया था आई एम जी भी यूज़ किया था, वो भी एक आपका एम्प्टी टैग था, और एक ही हो जाएगा आपका बेस फॉन्ट। ठीक है, तो ये सभी एम्प्टी टैग हैं। तो बेस फॉन्ट एक एम्प्टी टैग है, हेड के अंदर यूज़ किया जाता है, ये अलग है थोड़ा सा बॉड। बाकी ज़्यादातर टैग हम मोस्टली बॉडी के अंदर ही इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इसको हम हेड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर लिखा कलर रेड, तो रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, और किसका हो जाएगा रेड कलर? जो भी पैराग्राफ हेडिंग्स बॉडी टैग के अंदर मेंशन होंगे उन सभी का कलर रेड हो जाएगा। फेस देखिए, वर्दना, जिनेवा और सेंस सेरिफ, अभी 3 दे रखे हैं। तो अगर वर्दना अप्लाई नहीं हो पाता तो जिनेवा होगा, और फिर अदरवाइज सेंस सेरिफ होगा। तो इस तरीके से इसका एक ऑर्डर दे देते हैं हम कि अगर कोई अनअवेलेबल है तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, वो भी अनअवेलेबल है तो फिर थर्ड नंबर पर, और फिर नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट तो होता है टाइम्स न्यू रोमन। साइज़ दे रखा है इसका 12, तो 12 इसका साइज़ दे रखा है, क्लियर है? तो साइज़ 12 हो जाएगा। हेड को हमने क्लोज कर दिया। तो ये इसका सिंटेक्स था, आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट समझ लीजिए पहले। 3 एट्रीब्यूट्स हैं, कलर, फेस और साइज़। कलर में आप कलर दे सकते हैं, कलर नॉर्मल कलर का नेम याद है तो हम नॉर्मली उसे लिखते हैं, कलर इज इक्वल टू जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से। लेकिन इसको अगर आप हेक्साडेसिमल नोटेशन में भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हैश का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद जो 2 वैल्यू लेंगे वो रेड कलर के लिए, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ ग्रीन कलर के लिए, और नेक्स्ट 2 वैल्यू ब्लू कलर की। इसमें याद रखिएगा कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में टोटल 16 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, उसमें 16 रिप्रेजेंटेशन है। डिजिट की जहाँ तक बात है तो 0 से 9 तक तो आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन उसके बाद आप ए बी सी डी यूज़ करेंगे। 10 के लिए ए लिखा जाता है, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, इसी तरह से डी ई एफ, तो 15 के लिए एफ लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे आर आर लिखा हुआ है हैश के बाद, तो इसमें आर के लिए, पहले आर के लिए आप कोई भी एक नंबर है या कोई भी एक कैरेक्टर ए टू एफ ले सकते हैं, और इसी तरीके से फिर सेकंड के लिए भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका 3 कलर्स में मेंशन। अच्छा, ये 3 कलर्स RGB क्यों लिए गए? क्योंकि ये जो 3 कलर हैं ये बेसिक कलर हैं, और इनका ऐसा इन कलर की हेल्प से आप कोई भी दूसरा कलर आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ब्लैक बना सकते हैं, रेड बना सकते हैं, वाइट कलर बना सकते हैं, मतलब बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इसी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड GB RGB के। तो RGB यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कौन से 3 कलर्स होते हैं जो बाकी सभी कलर्स को जिससे क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वो रेड, ग्रीन, ब्लू कलर है। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है फेस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको एक से ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल लेनी है तो फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप ले सकते हैं इस केस में। तो फेस का यूज़ करके हम ले सकते हैं इस केस में। देखिए जैसे फेस हो सकता है आपका, अभी जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया, तो एक से ज़्यादा फेस ले सकते हैं आप। अगर कोई फेस अनअवेलेबल है तो फिर सेकंड फेस लिया जाएगा, फिर थर्ड लिया जाएगा। तो आप एक से ज़्यादा फेस वैल्यू दे सकते हैं। थर्ड है साइज़। साइज़ की जहाँ तक बात है तो साइज़ की जो वैल्यू होती है वो 1 से 7 तक के बीच में दे सकते हैं, और आप रिलेटिव साइज़ भी दे सकते हैं, यानी पहले से जो साइज़ है उसके कंपैरिजन में आप उसको कितना बढ़ा रहे हैं। +1 लिखेंगे तो एक फॉन्ट बढ़ जाएगा, -2 लिखेंगे तो एक फॉन्ट साइज़, 2 फॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा, उसका 2 फॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, कलर, फेस और साइज़। आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये फेस के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको समझना होगा बेस फॉन्ट के बारे में। तो पहले उनको समझ लेते हैं। देखिए, HTML बेस फॉन्ट एलिमेंट इज़ फाउंड विद इन द हेड टैग, तो इसको हेड टैग के अंदर आपको ये मिलेगा। सेकंड बात है कि हम HTML5 में इसका यूज़ नहीं करते, ये यूज़ नहीं होता, इसकी जगह हम CSS यूज़ करते हैं, और CSS की हेल्प से हम कलर, फॉन्ट फैमिली, साइज़, ये सब जो हम बेस फॉन्ट से काम कर रहे थे वही काम हम CSS के थ्रू ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग वो ये कि ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी, सभी ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, HTML5 तो एक इशू है ही, लेकिन अगर ब्राउज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो ये रन हो जाएगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज में और एज मोबाइल में, इसमें भी ये सपोर्ट करता है। लेकिन
बाकी जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, तो उसमें ये आपका बेस फ़ॉन्ट टैग आपने यूज़ किया है, तो ये वर्क नहीं करेगा उस केस में। तो आप ये इंश्योर कर लें कि अगर आप बेस फ़ॉन्ट टैग को एचटीएमएल में यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, एज के थ्रू या एज मोबाइल के थ्रू ही आप इसको रन करा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसका इफेक्ट जो होगा वो देखने को मिलेगा नहीं, जो बेस फ़ॉन्ट टैग का आपने यूज़ किया है इसके अंदर, क्योंकि इसे सपोर्ट नहीं करता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी एक इशू है इसके साथ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक एम्प्टी टैग है। इसमें सिर्फ स्टार्ट टैग की रिक्वायरमेंट होती है, चूँकि एम्प्टी टैग है तो स्टार्ट टैग ही रिक्वायरमेंट होगी। और इसका जो पर्पज़ है फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे हमको फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना हो, कलर चेंज करना हो या स्टाइल चेंज करना हो उसका, ठीक है? डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली ले सकते हैं हम उसमें। तो ये सब काम हम बेस फ़ॉन्ट टैग की हेल्प से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये एक एम्प्टी टैग है, ठीक है? क्योंकि जब डिफरेंस बताया जाता है बेस फ़ॉन्ट में और फ़ॉन्ट टैग में, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। बेस फ़ॉन्ट टैग एक एम्प्टी टैग है, फ़ॉन्ट टैग एक कंटेनर टैग है। तो दोनों का काम सेम ही है, लेकिन ये एक एम्प्टी टैग है और इसको हेड के अंदर डिफाइन करते हैं, हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ये भी याद रखिएगा। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फ़ॉन्ट फैमिली हमें चेंज करनी है, साइज़ चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है। सबसे पहले एचटीएमएल से स्टार्ट हुआ है, देन हेड, देन टाइटल। इसके बाद हेड के अंदर ही हमने बेस फ़ॉन्ट को डिफाइन किया है, तो बेस फ़ॉन्ट लिखा। याद रखिएगा ये एक एम्प्टी टैग है। हमने इसके एट्रीब्यूट्स लिए, कलर लिया ब्लू, साइज़ लिया 5 और फेस ले लिया एरियल। आप फेस की एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? साइज़, रिलेटिव साइज़ भी ले सकते हैं और कलर को हेक्साडेसिमल नोटेशन में भी ले सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ सिंपली हमने एक बेस फ़ॉन्ट टैग को यूज़ किया है। देन हमने हेड को क्लोज़ कर दिया, बॉडी को स्टार्ट किया। बॉडी के अंदर देखिए आपने एक हेडिंग दे रखी है S2 एग्जाम्पल ऑफ बेस फ़ॉन्ट टैग, इसमें लिख रखा है। फिर हमने एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ में लिखा है हमने द बेस फ़ॉन्ट टैग इज़ नॉट सपोर्टेड इन HTML5 एंड द यूज़ ऑफ CSS स्टाइल टू डॉक्यूमेंट। तो इसको मतलब ये है कि हम CSS को यूज़ करते हैं, ये हमने पैराग्राफ के अंदर इसका मेंशन कर रखा है। और फिर बॉडी को हमने क्लोज़ कर रखा है। आप कुछ और भी कंटेंट ले सकते हैं। यहाँ समझाने का मकसद ये है कि जो भी कुछ आपने बॉडी टैग के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ्स लिखे हैं, वो सभी अब बेस फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करने के बाद अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो सभी ब्लू कलर के हो जाएंगे और सभी का साइज़ 5 हो जाएगा और सबका साइज़ और सबका फ़ॉन्ट स्टाइल आपका एरियल हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो जितनी भी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, सब पर ये इक्वली अप्लाइड हो जाएगा। तो आई होप अभी समझ में आ चुका होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था। याद रखिए बेस फ़ॉन्ट टैग एक एम्प्टी टैग है और इसको हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमको वेब पेज क्रिएट करना है और हमको फ़ॉन्ट का टाइप, स्टाइल, कलर, साइज़ ये सब चेंज करना है, ठीक है? तो और वो बेस फ़ॉन्ट टैग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर? हमारे पास HTML5 है या जो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का इशू है और हमको ये जो भी सेटिंग है फ़ॉन्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड वो सभी अप्लाई करनी है, तो फिर आप CSS का यूज़ कर सकते हो। तो CSS कैसे यूज़ करेंगे? CSS तो अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन अभी भी अगर आप करना चाहें तो CSS को यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसका बेसिक बिल्कुल बता देता हूँ। कम से कम बेस फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अगर आपको CSS के थ्रू प्रोग्राम को बनाना है तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, टैग का नेम है स्टाइल। और इस टैग को कहाँ यूज़ करेंगे? इस टैग को हम यूज़ करेंगे हेड के अंदर, ठीक है? बॉडी के अंदर नहीं, हेड के अंदर यूज़ करेंगे। तो जैसे हम बेस फ़ॉन्ट को भी हम हेड के अंदर यूज़ कर रहे थे, तो स्टाइल टैग को भी हम हेड के अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन स्टाइल एक कंटेनर टैग है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको इसको पर्टिकुलर किसी एक टैग पर अप्लाई करना है तो पहले उस टैग का नाम लिखिए। एक से ज़्यादा टैग पर अप्लाई करना है तो कॉमा लगा के सेपरेट करते रहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने P लिखा है स्टाइल के अंदर, अगर आप इसे हेडिंग पर भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप इसे P H1 या H2 जो भी दे रखा है वो लिख दीजिए। कोई और भी पैराग्राफ है तो उसके थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये आपका। तो अभी फ़िलहाल तो ये जो पैराग्राफ दे रखा है उस पर पैराग्राफ पर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अभी इसका साइज़ कितना है, और अगर सभी पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एस्टिक का साइन लगा दीजिएगा पी की जगह। तो जितने भी फॉन्ट ये पैराग्राफ आ रहे होंगे, जितने भी हेडिंग्स आ रहे होंगे, सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे पैराग्राफ पर अप्लाई करना है, हेडिंग पर अप्लाई नहीं करना, तो मुझे पी लिखा और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का साइन और उसके
बाद इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स आपको याद करने पड़ेंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ देना है तो उसके लिए फ़ॉन्ट डैश साइज़ एट्रीब्यूट होता है। कलर के लिए एट्रीब्यूट है कलर, और फ़ॉन्ट फेस के वहाँ फेस था, यहाँ है फ़ॉन्ट फैमिली, तो फ़ॉन्ट डैश फैमिली साइज़ है, फ़ॉन्ट डैश फैमिली इसका एट्रीब्यूट है। कॉलन लगा के आप वैल्यू देंगे और वैल्यू देने के बाद आप सेमी कॉलन लगाएंगे, ये इसका सिंटैक्स है। तो जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ की वैल्यू दे दी, फ़ॉन्ट कॉलन लगा के 20 px, px मतलब पिक्सल, 20 पिक्सल इसकी वैल्यू दे दी। कलर की मैंने वैल्यू मैंने हेक्साडेसिमल नोटेशन में दी है, आप चाहें तो नेम भी दे सकते हैं, डायरेक्ट नेम देंगे तो डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। और फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली भी लिख लिया, आप एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिली भी लिख सकते हैं उस केस में। सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा बाद में, ठीक है, एक वैल्यू देने के बाद मतलब एट्रीब्यूट का नेम, कॉलन लगा के वैल्यू, देन आफ्टर सेमी कॉलन। इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज़, कलर और फ़ॉन्ट फैमिली तीनों दे सकते हैं, और बाद में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो होगा ये कि फ़िलहाल इस केस में इस पैराग्राफ पर ये कंप्लीट सेटिंग अप्लाई हो जाएगी CSS के थ्रू। तो यही CSS है आपका सिंपली इम्प्लीमेंटेशन। CSS को आप HTML प्रोग्राम के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अलग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो स्टाइल टैग यूज़ होता है। क्लियर, समझ में आ चुका होगा आई थिंक अभी आपको। ये देखिए, फिर नॉर्मली हेड क्लोज करिए तो बॉडी के अंदर आप देखेंगे इसमें एक तो S2 दे रखा है और एक पैराग्राफ दे रखा है। तो S2 पर अप्लाई नहीं होगा, ये पैराग्राफ पर अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पैराग्राफ सेलेक्ट किया था। एस्ट्रिक का साइन बना देंगे तो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, हेडिंग पर भी और पैराग्राफ पर भी। तो इस तरीके से आप CSS के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, क्योंकि फिलहाल तो हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सब करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फैमिली देख फेस वैल्यू हम या फेस एट्रीब्यूट की वैल्यू को देखना है, तो ये सब हम फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू कर सकते हैं, सॉरी बेस फ़ॉन्ट के थ्रू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं एक और टैग की, और इस टैग का नाम है फ़ॉन्ट टैग। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों सेम टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और सेम टास्क की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है हम फ़ॉन्ट का साइज, कलर, फेस, ये 3 एट्रीब्यूट इसमें भी दे रखे होते हैं और ये 3 एट्रीब्यूट बेस फ़ॉन्ट में भी दे रखे होते हैं। तो ये सब हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं और बेस फ़ॉन्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो ये है कि नहीं, ये तो पहले सिमिलरिटी बता देते हैं, डिफरेंस बाद में बताएंगे। तो ये तो होगी सिमिलरिटी कि दोनों ही फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो या फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी हो हमको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दोनों को ही HTML5 में सपोर्ट नहीं किया जाता, दोनों ही HTML5 में रिमूव कर दिए गए हैं। और आपको अगर ये सेटिंग अप्लाई करनी है तो फिर आपको CSS के थ्रू जा सकते हैं। तो ये तो दोनों में सिमिलरिटी होगी। अब बात रही डिफरेंस की। तो डिफरेंस ये है कि जहाँ हमने बेस फ़ॉन्ट टैग को यूज़ किया था हेड के अंदर, तो इसको हम हेड के अंदर यूज़ नहीं करते, फ़ॉन्ट टैग को यूज़ किया जाता बॉडी के अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये, दूसरा डिफरेंस ये कि बेस फ़ॉन्ट टैग आपका एक एम्प्टी टैग है, जबकि जो फ़ॉन्ट टैग है वो एम्प्टी टैग नहीं है, वो एक कंटेनर टैग है, ठीक है। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस ये हो गया ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी का इशू। अगर हम ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी की बात करें तो बेस फ़ॉन्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और एज मोबाइल इनके यही सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसकी ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी फ़ॉन्ट टैग की कहीं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बेस फ़ॉन्ट टैग, ठीक है। ये गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये सब भी सपोर्ट करते हैं फ़ॉन्ट टैग को। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेस फ़ॉन्ट में क्या था कि हम जो भी सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं वो कंप्लीट जो भी बॉडी में जितने पैराग्राफ दे रखे हैं या हेडिंग दे रखी है सभी पर इक्वली अप्लाई हो जाता है, लेकिन फ़ॉन्ट टैग के साथ ऐसा नहीं होता। फ़ॉन्ट टैग को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट टैग में पर्टिकुलर हम एक पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो फैसिलिटी भी इसके साथ रहती है फ़ॉन्ट टैग के साथ, जो बेस फ़ॉन्ट टैग के साथ नहीं रहती। तो ये डिफरेंस है। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए पहले सिंटैक्स समझ लीजिए, फ़ॉन्ट लिखिए, साइज़, कलर, फेस, ये 3 इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी वैल्यू दे दीजिए। वैल्यू वैसे ही देंगे जैसे बेस फ़ॉन्ट में देते थे, तो वहाँ तो कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, याद रखिए HTML5 में सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं किया जाता इसको, तो उसके लिए फिर हम CSS यूज़ करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू कैसे फ़ॉन्ट को अप्लाई किया जाता है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। एक बार और देखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले।
देखिए, पहली बात तो ये एक कंटेनर टैग है, तो इसमें स्टार्ट और एंड टैग दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये तो इसके 2 कॉमन पॉइंट थे, ठीक है। बेस फ़ॉन्ट टैग याद रखिएगा, बेस फ़ॉन्ट टैग कंटेनर टैग नहीं था, वो एक एम्प्टी टैग था। सो द HTML font element is found within the body tag. The font tag is obsolete in HTML5. The CSS instead to format the text. The CSS equivalent would be color, font, font family and font size. तो उसके लिए वो भी दे रखा है इन्होंने, एट्रीब्यूट भी दे रखे हैं CSS के लिए क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है, बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया जाता है ये आपका HTML का फॉन्ट टैग, जबकि हम बेस फॉन्ट को यूज़ कर रहे थे हेड के अंदर। दूसरा बात यह है कि HTML5 में इसको यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। अगर हमको यूज़ करना है तो हम CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे कलर, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़ को करने के लिए। तो ये याद रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया था, पर यहाँ थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। क्लियर हो गया? आगे चले। CSS यूज़ करेंगे तो उसमें फिर एट्रीब्यूट्स कलर, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़ हो जाएंगे। CSS में नेम अगर 2 वर्ड्स का है ना, तो बेसिकली उसमें हम फिर क्या करते हैं ना, डैश से सेपरेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अंडरस्कोर मत समझिएगा उसको। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की बात थी। देखिए, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का यहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि बेस फॉन्ट टैग तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एज और मोबाइल एज में ही चलता था, लेकिन इसमें आपका क्रोम में, फायरफॉक्स मोबाइल में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, एज मोबाइल, ओपरा मिनी, सफारी, सब में ये सबको सपोर्ट करता है। इन सभी ब्राउज़र को ये सभी ब्राउज़र्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इनमें से किसी एक ब्राउज़र को यूज़ करके इसको अप्लाई कराना चाह रहे हो तो करा सकते हो। तो ये है कि हम ऐसे कह सकते हैं इस बात को कि इसकी हम कह सकते हैं कि जो फॉन्ट टैग है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेस फॉन्ट टैग। क्लियर? आगे चले। तो ये देख लीजिएगा, ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी अगर डिफरेंस में लिखने को आता है तो डिफरेंस में हम ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी लिख सकते हैं कि ये ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। ये देखिए जरा यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम समझ लेते हैं पहले कैसे अप्लाई किया जाएगा। प्रोग्राम HTML से स्टार्ट होता है, देन आफ्टर हेड, फिर टाइटल, जो भी टाइटल देना है, हेड को क्लोज किया, अब बॉडी से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पिछली बार जब हमने बेस फॉन्ट को अप्लाई किया तो बेस फॉन्ट को हेड टैग के अंदर अप्लाई किया था, ठीक है। बेस फॉन्ट को हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन फॉन्ट टैग जो होता है इसे हम नहीं लिखते हेड के अंदर, इसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे बॉडी स्टार्ट किया, अब एक नॉर्मल हेडिंग है जिस पर हम कोई भी स्टाइल नहीं अप्लाई करना चाह रहे, तो हम उसको लिख देंगे उसका कंटेंट जो भी, जैसे इसमें लिखा हुआ S2 एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट टैग, सिंपली लिख दिया हमने, इसके अंदर कोई सेटिंग अप्लाई नहीं की हमने, याद रखिएगा। फिर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ लिख दिया, दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट विदाउट एनी फॉन्ट स्टाइलिंग, तो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें भी कोई फॉन्ट स्टाइलिंग यूज़ नहीं की, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब हम एक पैराग्राफ लेंगे और उसमें फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने लिया पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हम उसका कंटेंट लिखने से पहले हम उस कंटेंट को फॉन्ट टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे, तो पैराग्राफ के बाद जस्ट आफ्टर फॉन्ट टैग यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ आपने मान लीजिए इसका कलर आप ब्लू लेना चाह रहे हो, तो हमने लिख लिया फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू, ओपन टैग क्लोज किया, और उसके बाद जो कंटेंट जिसका आप कलर ब्लू लिखना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट विद नॉर्मल साइज एंड डेटा, जो भी लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें जो भी ये आपका टेक्स्ट है इसका साइज़ ब्लू कलर का हो जाएगा। देन फॉन्ट को क्लोज कर दिया हमने, तो ये जो पैराग्राफ होगा ये ब्लू कलर का दिखाई देगा, सिर्फ ये पैराग्राफ, बाकी और नहीं। अभी हम एक और पैराग्राफ लेते हैं। अभी देखिए उस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने फॉन्ट साइज, फॉन्ट टैग को फिर से यूज़ किया, दोबारा से यूज़ किया। अब के साइज़ लिया 5 और कलर ले लिया ग्रीन। तो इस बार जो सेकंड पैराग्राफ है इसका साइज़ ग्रीन हो जाएगा और कलर साइज इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और साइज़ इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट टैग के अंदर लिखा है इस पैराग्राफ को। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम कोई पैराग्राफ हेडिंग अप्लाई करते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ या हमें कलर या फॉन्ट फैमिली चेंज करना होता है, तो फिर उसके बाद हम फॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है, इनसाइड दैट पैराग्राफ और हेडिंग। तो पर्टिकुलर वो फिर फॉन्ट आपका फॉन्ट स्टाइल आपका सिर्फ उसी पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स लिए मैंने और 3 डिफरेंट पैराग्राफ और 3 डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल को
यूज़ किया गया है। तो ये एक पैराग्राफ था जिसका मैंने साइज़ 5 किया है और कलर इसका ग्रीन कर दिया है। जबकि बेस फॉन्ट टैग के साथ क्या था कि बेस फॉन्ट टैग को जब हम हेड के अंदर अप्लाई कर रहे थे तो जितने भी पैराग्राफ थे उसके अंदर उन सभी पर सेम सेटिंग अप्लाई हो जाती थी। फिर देखिए हमने थर्ड लिया है। थर्ड हमने फिर एक पैराग्राफ लिया है, लेकिन इस बार हमने इसका कलर रेड लेना है हमको और फेस कर्सिव लेना है। ठीक है, साइज़ नहीं लिया हमने। आप तीनों एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कोई एक यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने सिर्फ कलर और फेस को सेलेक्ट किया है। तो ये जो पैराग्राफ होगा इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है इसका कलर रेड हो जाएगा और फेस कर्सिव हो जाएगा। फिर इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो देखिए इसके अंदर एक्चुअली मैंने इस प्रोग्राम में 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स और एक हेडिंग ली है। पहली हेडिंग और पैराग्राफ पर मैंने कोई सेटिंग अप्लाई नहीं की है, फॉन्ट टैग यूज़ नहीं किया है, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले होंगे। बाकी जो 3 पैराग्राफ हैं, 3 डिफरेंट पैराग्राफ दे रखे हैं, उन पर मैंने यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ करके उनकी सेटिंग, उस पर डिफरेंट सेटिंग अप्लाई की है। तो फिर हम इसमें पैराग्राफ को क्लोज़ करेंगे, देन आफ्टर जस्ट लास्ट हम बॉडी को क्लोज़ करेंगे और बॉडी को क्लोज़ करने के बाद लास्ट में हम HTML को क्लोज़ करते हैं, तो हमारी ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर हमें तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है और ये हम CSS की हेल्प से करना चाह रहे हैं, ठीक है, HTML5 यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, फिर कैसे करेंगे आप? तो देखिए CSS के थ्रू भी समझ लीजिए इसको। CSS के थ्रू कैसे किया जाता है? CSS के थ्रू एक तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टाइल टैग का यूज़ करके कर सकते हैं। अब मैं CSS का एक और तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू आप CSS को अप्लाई कर सकते हैं। CSS में स्टाइल एक टैग भी होता है और एक एट्रीब्यूट भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक टैग भी होता है और एक एट्रीब्यूट भी होता है। तो आप एज ए एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। पिछली बार हमने एज ए टैग वैल्यू को अप्लाई करके देखा था, इस बार हम एज ए एट्रीब्यूट वैल्यू को अप्लाई करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे? एक नॉर्मल प्रोग्राम है, HTML से स्टार्ट है, फिर उसके बाद हेड, फिर टाइटल, फिर दिया है, फिर टाइटल क्लोज़ किया है, देन हेड को क्लोज़ किया है, फिर बॉडी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर पहली हेडिंग है, नॉर्मल रखा है हमने, पहला पैराग्राफ है, नॉर्मल रखा है, ठीक है। अभी सेम प्रोग्राम था जो CSS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी इस पैराग्राफर को हमको अगर अप्लाई करना है, मान लीजिए इस पैराग्राफ का हमें कलर ब्लू करना है और CSS के थ्रू करना है, तो यहाँ पर हम स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा P स्टाइल कलर ब्लू, तो अभी जो भी पैराग्राफ होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। लिखा हुआ टेक्स्ट विद नॉर्मल साइज़ एंड डिफ़ॉल्ट फेस, तो इसका जो कलर हो जाएगा, साइज़ तो नॉर्मल रहेगा, फेस भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन कलर ब्लू हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने? स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल है एट्रीब्यूट और वैल्यू हो जाएगी इसकी। इस स्टाइल एट्रीब्यूट में हम जो यूज़ कर रहे हैं सिर्फ कलर यूज़ किया है हमने, बाकी हमने फेस और फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कलर की वैल्यू ब्लू हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए आपने फॉन्ट साइज़ और कलर दोनों को यूज़ किया है स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, तो वो भी हमने यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए साइज़ 25 पिक्सल एंड कलर ग्रीन, तो इस पैराग्राफ के लिए साइज़ 25 पिक्सल और कलर ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने पहले पैराग्राफ पर तो कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ना ही हेडिंग पर, लेकिन सेकंड पैराग्राफ का कलर हमने ब्लू लिखा है और थर्ड पैराग्राफ का हमने फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल और कलर ग्रीन लिखा है हमने। तो CSS के थ्रू दो तरीके से बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक तो स्टाइल एज ए टैग, दूसरा स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट। थर्ड देखिए पैराग्राफ में स्टाइल लिखा है हमने, तो यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली कर्सिव लिया, कलर रेड लिया। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है। ये सेम प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताया कि अगर आप फॉन्ट टैग को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं और CSS के थ्रू अपने वेब पेज के अंदर ये सेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि CSS हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हम वेब पेज डिज़ाइनिंग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इतना CSS पढ़ के कम से कम फॉन्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। तो ठीक है, तो स्टाइल में थर्ड पैराग्राफ में देखिए फॉन्ट फैमिली ले लिया कर्सिव, कलर ले लिया रेड, डेटा है टेक्स्ट विद चेंज फेस। तो ये जो डेटा है टेक्स्ट विद चेंज फेस पैराग्राफ का कंटेंट है, ये कर्सिव में और रेड कलर में दिखाई देगा। साइज़ हमने यहाँ नहीं लिया, हम तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं, साइज़, फॉन्ट फैमिली और कलर, अदरवाइज़ किसी दो या एक को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ को क्लोज़ किया, देन आफ्टर बॉडी टैग को क्लोज़ किया और एट लास्ट HTML को क्लोज़ किया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया यूजिंग CSS। तो सेम प्रोग्राम हमने फॉन्ट टैग की हेल्प से बनाया था और सेम प्रोग्राम हमने इसकी हेल्प से भी बनाया है, CSS की हेल्प से बनाया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक जब आपको मंडे को आपको वीडियो मिलेगा तो उसमें हम एक वेब पेज को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट वेब पेज को डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रोजेक्ट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने इसको रिवाइज़ करा दिया है थोड़ा सा एक बार और फिर से, HTML पढ़ाने के बावजूद भी आप भी जितने अभी तक टैग पढ़े उन सभी टैग को एक साथ अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि हम उन सभी टैग को एक साथ यूज़ करें एक वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।